So hey guys, today I am here with you all with chapter number 6 of class 5th named The Talkative Barber. So let's start. ये पोएम, ये स्टोरी है किस चीज़ के बारे में? बहुत समय पहले की बात है। एक सुल्तान था जिसका नाम था शहरयार। क्या नाम था? शहरयार। वो एक बहुत बड़े किंगडम पर किंगडम मतलब राज्य पर राज करता था। उसकी रानी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। और किस चीज़ के बारे में सुनाती थी? अरे एंशिएंट पर्शियन या फिर अरेबिक फोल्क स्टोरीज सुनाती थी। हर रात उसे एक नई स्टोरी सुनाती थी। ये भी उनमें से ही एक स्टोरी है जो कि कहाँ से ली गई है? अरेबियन नाइट्स में से। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको कौन सा स्टैंडर्ड समझा रही थी? अभी मैं आपको ये समझा रही थी। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ से रीड करना शुरू करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कांट स्टॉप टॉकिंग। ये स्टोरी किसके बारे में? एक आदमी के बारे में है जो कि बिल्कुल भी चुप नहीं रहता। तो एक काशगर सिटी में एक बार्बर रहता था जो बहुत बड़ा टोकर था, मतलब बहुत बोलता था। सुल्तान ने एक बार उस बार्बर को बुलाया कि वो उसके सर को शेव कर दे। तो बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग। तो बार्बर ने बोलना शुरू करा और वो अपना काम करने की बजाय वो बोलता ही रहा। तो सुल्तान को गुस्सा आ गया। तो सुल्तान ने उसे कहा कि तुम बोलना कब बंद कर रहे हो और काम करना कब शुरू करोगे? तो बार्बर ने बोला कि आपने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया है मुझे चैटर कहकर। मेरे पास उसने कहा कि मैं बहुत शांत हूँ। मेरे 6 भाई हैं जो कि जिनको आप चैटर कह सकते हो। उनके नाम है बकबन, बकबरिया, बकबक, अलकोज, अलनशी एंड शाहकबक एंड शकबक। उनमें से एक क्या है? हम्पबैक्ड, मतलब एक कुबड़ा है। एक के टूथलेस, मतलब एक के दांत नहीं है। एक काना है और दूसरा और एक पूरा ही अंधा है। एक सुन नहीं सकता, मतलब एक बहरा है। और लास्ट और सबसे आखिरी वाला आखिरी वाला डिफेक्ट इन स्पीच, एक आखिरी वाला हकलाता है। डिफेक्ट इन स्पीच मतलब हकलाता है। और वो सारे ही बहुत ज़्यादा बातें करता है। मैं मेरी फैमिली में सबसे छोटा हूँ और मैं सबसे शांत रहता हूँ और स्पेयरिंग विद वर्ड्स, और बहुत कम बोलता हूँ। Gave him 3 pieces of gold, the Sultan cried. सुल्तान चिल्लाता और कहता है कि उसे 3 pieces of gold, सोने के 3 टुकड़े दे दो। जैसे सोने के बिस्किट होते हैं वैसे 3 टुकड़े दे दो इसे सोने के। Losing all patience, उसने अपना सारा सब्र खो चुका था। उसको बहुत गुस्सा आया था। And send him away, और उसे भेज दिया। I will not be shaved today, मैं आज शेव नहीं करा सकता तुमसे, तुम मेरी आज शेव कर ही नहीं सकते। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, बार्बर भी चिल्लाता है मेरे मास्टर। इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, मैं नहीं था जो आपके पास आया था। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, ये आप थे जिसने मुझे बुलाया था। सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। तो जब तक मैं आपको शेव नहीं कर देता मैं आपके घर से नहीं जाऊंगा। ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर। फिर थोड़ी देर बाद वो कोई और स्टोरी सुनाने लग गया राजा को, जो कि आधे घंटे तक चलती रही। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली। तो राजा कहता है कि अपनी जो कहानी है ना सुनाना बंद करो और मेरी जल्दी से शेव कर दो, मुझे जल्दी से जाना है। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, मुझे बहुत काम है आज। आई हैव टू गो आउट एट नून सेड द सुल्तान। सुल्तान कहता है कि मुझे दोपहर को आज कहीं पर जाना है। When he saw that the Sultan was really angry, जब बार्बर को लगा कि सुल्तान सच में बहुत गुस्से में आ गया है उससे, तो बार्बर कहता है ओ मास्टर डोंट बी एंग्री, मास्टर आप गुस्सा मत करो। आई विल बिगिन टू शेव, मैं आपको शेव करना शुरू करता है। सेइंग दिस ही वॉश्ड द सुल्तान सर, ये कहते हुए उसने सुल्तान का सर धोया। एंड बिगेन टू शेव करना शुरू कर दिया। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times विद द रेजर, उसने रेजर के साथ उसके सर को 4 बार भी टच नहीं किया था। व्हेन ही स्टॉप्ड, और रुक गया और कहता कि माई मास्टर यू आर एक्टिंग हेस्टली इन दिस मैटर। कहता है कि मास्टर आप कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो रहे हो मुझ पे इस मैटर पे। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। सुल्तान ने ऑर्डर करता है कि तुम मुझे शेव करते रहो, फालतू मत बोलो मेरे साथ। बी पेशेंट सेड द बार्बर, बार्बर कहता है सुल्तान को कि धैर्य रखिए। Perhaps you haven't considered well what you are going to do, आपको ये नहीं पता शायद से कि आप क्या करने जा रहे हो। I wish you would tell me what this matter of great importance is all about and then I will give you my opinion on it। तो
बार्बर कहता है कि आप मुझे एक बार बताइए कि क्या बात है, आपको आफ्टरनून को कहाँ जाना है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ। फिनिश शेविंग एट वंस द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। सुल्तान ने कहा पहले तो मेरी शेविंग ख़त्म करो, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड। बार्बर ने सुल्तान का सर हाफ शेव्ड छोड़ दिया और कहता है कि व्हाट टाइम इट वॉज, ये टाइम क्या है, माई पेशेंस इज एग्जिस्टेड। द सुल्तान क्राइड। सुल्तान बोले कि कौन सा टाइम है रुकने का, मेरा पेशेंस खत्म होने लगा है। बी काल्म, बी काल्म मतलब शांत रहो माई मास्टर, एंड यू शेल बी शेव्ड इन अ मोमेंट। आप 2 मिनट में मैं आपको शेव कर देता हूँ, बार्बर ने कहा। और ये कहते हुए उसने शेव करना शुरू कर दिया। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, जब वो ये कर रहा था तो वो ही कुडंट हेल्प टॉकिंग। वो अपने आप को रोक नहीं सका बिना बोले। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज़। तो बार्बर कहता अगर आप मुझे बता दो कि क्या काम है तो मैं आपको क्या पता अच्छी सी एडवाइस दे सकूं, तो जो कि आपके लिए यूज़फुल लाभदायक साबित हो। तो सुल्तान पूरे तरीके से गुस्से में आ जाता है और सेटिस्फाई करता और डिसाइड करता है टू सेटिस्फाई द बार्बर की बार्बर को बता देता हूँ मैं। तो उसने कहा कि आज मैं बहुत बड़ी फिस्ट डिनर रखने, आफ्टरनून के ऊपर लंच रखने वाला हूँ। मेरे पैलेस में मैं बहुत बड़ा लंच रखने वाला हूँ आज, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे जल्दी से शेव करो और मैं चला जाता हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे। तो बार्बर ये सुनते ही बार्बर ने भी एक्सक्लेम किया कि मेरे को भी अभी याद आया कि कल मैंने मेरे 4-5 दोस्तों को इनवाइट करा था मेरे घर पर, लेकिन मैं भूल गया। अब मुझे बहुत सारी तैयारियां भी करनी है फॉर देम, उनके लिए। द सुल्तान हु वॉज एट मर्सी ऑफ द बार्बर। सुल्तान जो बार्बर पर बहुत गुस्सा हुआ था वो रेडी हो गया कि ही टू डू एनीथिंग टू रिड ऑफ हिम, कि वो उसको कुछ दे देगा खाने के लिए अगर वो मेरी शेव कर देगा। तो सुल्तान कहता है कि तुम जल्दी से मेरी शेव कंप्लीट करो, फिर जो भी खाना बना है आज मेरे घर पर मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ, फिर जो तुम्हें अच्छा लगे अपने 5 दोस्तों के लिए तुम वो ले जाना, और मेरे पास बहुत सारा खाना है तुम्हारे लिए। सुल्तान बताते हैं, वो कहता है कि खाना बनाया जाए, फिस्ट ब्रोट इन, जो भी खाना बनाया गया है फिस्ट के लिए वो जल्दी से लाया जाए। फिर बार्बर सारा खाना देखता है और कहता है कि ये सारा बहुत अच्छा है लेकिन मुझे कुछ फ्रूट्स भी चाहिए, डेजर्ट आल्सो। डेजर्ट क्या होता है? अ स्वीट डिश टेकन आफ्टर द डिनर और लंच। मील हम लोग मील लेने के बाद जब स्वीट डिश खाते हैं कोई भी, उसे हम डेजर्ट कहते हैं। तो सुल्तान डिप्रेशन में आते उसने कहा कि आज तुमने मेरा सर हाफ शेव्ड छोड़ दिया, अभी मैं तुम्हारे लिए मैंने भी तुम्हारे लिए हाफ खाना मंगाया तो मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ और मंगा दूंगा। ये देखो, ये हमारा सुल्तान है जिसका सर बार्बर ने हाफ शेव्ड छोड़ दिया, ये हमारा बार्बर है। और ये बार्बर फ्रूट्स के बारे में सोच रहा है कि मुझे भी कुछ वो मिल जाए, मतलब फ्रूट्स मुझे मिल जाए डेजर्ट के लिए, और ये उसको सारा मील दिखा दिया है सुल्तान ने। नाउ नेक्स्ट, द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग। बार्बर ने छोड़ दिया सुल्तान का शेव करना और डिशेस को अलग अलग करके एग्जामिन करने लगा। तो उसने आधा घंटा लिया ये एग्जामिन करने में। फिर सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली। सुल्तान ने अपना पैर मारा ज़मीन पर, धैर्य खो दिया था उसने, सारा पेशेंस खो दिया था। बट द बार्बर डिड नॉट हरी, लेकिन बार्बर को कोई जल्दी ही नहीं थी। एट लेंथ मीन्स क्या होता है? एट अ स्ट्रेच, कुछ टाइम के बाद। हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर, उसने फिर से रेजर उठाया। आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट काम करने के बाद उसने सडनली, अचानक से वो रुक गया और चिल्लाया, आई नेवर न्यू दैट यू आर गोइंग सो जनरस। मुझे कभी नहीं पता था कि आप इतने जनरस, मतलब हेल्पफुल, दानवीर हैं। So friends, hope you like my video, and if you, then please like, share and subscribe to your own channel. Thank you.